28 अगस्त 2022 नोएडा, संडे, दोपहर के 2:30। अपेक्स टावर 103 मीटर, सीएन टावर 97 मीटर, कुतुब मीनार से भी ऊंचे, 3,700 किलोग्राम एक्सप्लोजिव, 9,000 से ज़्यादा होल्स, 915 फ्लैट्स, 21 शॉप्स और सिर्फ 9 सेकेंड। लेकिन ये सिर्फ एक बिल्डिंग गिरने की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन रिटायर्ड लोगों की जिन्होंने एक पावरफुल बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट में हरा दिया। 2000s के टाइम पे नोएडा में रियल एस्टेट बूम चल रहा था। सुपरटेक लिमिटेड ने लॉन्च किया एमरल्ड कोर्ट, सेक्टर 93A, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास। बिल्डर ने प्रॉमिसेस किए, 82% ओपन एरिया, लग्जरी लाइफस्टाइल, ग्रीन स्पेसेस, पीसफुल लिविंग। लोगों ने अपनी लाइफ की सेविंग्स लगा दी। रिटायर्ड ऑफिसर्स, फैमिलीज, मिडिल क्लास बायर्स, सबको लगा फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन जब रेसिडेंट्स 2009 में शिफ्ट हुए तो रियलिटी अलग थी। ओपन एरिया मिसिंग था। मॉनसून में बेसमेंट्स में पानी भर जाता था और फिर रेसिडेंट्स को पता चला बिल्डर कुछ और प्लान कर रहा था। नवंबर 2009 में सुपरटेक ने बिल्डिंग प्लान रिवाइज किया। जो ग्रीन एरिया रेसिडेंट्स को दिखाया गया था, वहाँ 2 नए टावर्स बनने वाले थे, अपेक्स और सीएन। फिर मार्च 2012 में प्लान फिर से चेंज हुआ। 24 फ्लोर्स सीधा 40 फ्लोर्स बन गए। और सबसे शॉकिंग बात, एक नियर बाय बिल्डिंग सिर्फ 9 मीटर दूर थी। नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 16 मीटर। मतलब रूल्स ओपनली ब्रेक हो रहे थे। तब कुछ रेसिडेंट्स ने डिसाइड किया, अब बस। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम था उदय भान सिंह टोटिया, एक्स डीआईजी सीआरपीएफ, 80 साल। उनके साथ थे एसके शर्मा, रवि बजाज, एमके जैन। ये लोग रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर सकते थे, लेकिन इन्होंने फाइट चूज की बिल्डर के अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट। पहले रेसिडेंट्स बिल्डर के पास गए, फिर नोएडा अथॉरिटी के पास, फिर पुलिस के पास। किसी ने सीरियसली नहीं सुना। दिसंबर 2012 में फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ और यहाँ से शुरू हुआ 9 साल का लीगल बैटल। टोटिया हियरिंग्स अटेंड करने के लिए 3rd क्लास ट्रेन में इलाहाबाद जाते थे। 80 साल की एज में फाइल्स लेकर एक पावरफुल रियल एस्टेट कंपनी के अगेंस्ट। कोर्ट केस चीप नहीं था। रेसिडेंट्स ने हर ऑक्यूपाइड फ्लैट से कंट्रीब्यूशन मांगा। कुछ लोगों ने हेल्प की, कुछ लोग पीछे हट गए। लेकिन एमके जैन कंटिन्यूअसली लोगों को कन्विंस करते रहे, फंड्स कलेक्ट करते रहे, फाइट चलती रही। टोटल लीगल एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए। और फिर 2021 में कोविड की वजह से एमके जैन की डेथ हो गई। वो फाइनल विक्ट्री देख नहीं पाए। अप्रैल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेजर जजमेंट दिया था। कोर्ट ने कहा था टावर्स इल्लीगल है, डिमोलिश करो, बिल्डर्स बायर्स का पैसा वापस करे। नोएडा अथॉरिटी भी रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन बैटल यही खत्म नहीं हुई थी। सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट चला गया और फिर हियरिंग्स हुई सालों तक। 31 अगस्त 2021 सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह। कोर्ट ने क्लियरली बोला, टावर्स इल्लीगल है,
बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के बीच कॉल्यूजन था। डिमोलिशन होगा। बिल्डर पूरा डिमोलिशन कॉस्ट बियर करेगा। बायर्स को रिफंड मिलेगा 12% इंटरेस्ट के साथ। 9 साल की फाइट के बाद रेसिडेंट्स जीत गए। 28 अगस्त 2022 डिमोलिशन डे। मुंबई की एडिफाइस इंजीनियरिंग और साउथ अफ्रीका की जेट डिमोलिशन ने ऑपरेशन हैंडल किया। 3700 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स यूज हुए। 9000 से ज्यादा होल्स ड्रिल किए गए। एक्सप्रेसवे टेम्पररीली बंद हुआ। नियर बाय रेसिडेंट्स इवैक्यूएट किए गए। काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। 5, 4, 3, 2, 1 बूम। सिर्फ 9 सेकेंड में दोनों टॉवर्स धूल बन गए। 55,000 टन डेब्रीज और सुपरटेक को ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हुआ। आज वहां सिर्फ खाली जमीन है, लेकिन ये स्टोरी सिर्फ इलीगल टॉवर्स की नहीं है। ये स्टोरी है ऑर्डिनरी लोगों की, रिटायर्ड रेसिडेंट्स की, उन लोगों की जिन्होंने गिव अप नहीं किया। 9 साल तक एक बिल्डर के अगेंस्ट, एक करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट, और जीत गए। और अगर आपको कभी फ्लैट खरीदना है तो सिर्फ ब्रोचर मत देखिए, रारा रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कीजिए, ओरिजिनल बिल्डिंग्स प्लान्स चेक करिए, एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स से बात करिए और बिल्डर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि नोएडा ट्विन टावर्स सिर्फ एक डिमोलिशन नहीं था, ये वार्निंग थी पूरे इंडिया के लिए। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज और डीप डाइव डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि अगली स्टोरी मिस ना हो। बिकॉज बिहाइंड एवरी बिग कोलैप्स एक हिडन स्टोरी जरूर होती है।